व्हाट्सएप पर आए मैसेजेस धड़ल्ले से फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपसे जुड़ी हुई है। जिस ऐप को भारत में करीब 55 करोड़ लोग प्रयोग करते हैं, वही व्हाट्सएप जल्द ही एक नया अपडेट लाने जा रहा है, जिसका नाम है व्हाट्सएप यूजर आईडी। इस फीचर के आने के बाद आपको किसी से चैट करने के लिए अपना मोबाइल नंबर देने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक यूजर आईडी से ही काम चल जाएगा। सुनने में यह फीचर जितना सुविधाजनक लग रहा है, भारत सरकार की चिंताएं उतनी ही ज्यादा बढ़ गई हैं। सरकार को डर है कि इस नए फीचर से देश में ऑनलाइन फ्रॉड की बाढ़ आ सकती है। केंद्र सरकार अब इस पूरे मामले के अध्ययन में जुट गई है और मेटा को नोटिस भी भेजा गया है। पूरा विवाद क्या है और क्यों सरकार की नींद उड़ी हुई है, अब ये समझिए। नए फीचर से दरअसल आपकी पहचान आपका मोबाइल नंबर नहीं होगा जो डिजिट्स में है, बल्कि एक यूजर आईडी होगा। ये यूजर आईडी इंस्टाग्राम या एक्स के हैंडल की तरह होता है, जैसे @ के साथ आपका इंस्टाग्राम हैंडल होता है। तो एक यूनिक नाम होगा ये, जो आपकी पहचान बनेगा। यानी किसी अनजान व्यक्ति से चैट करने के लिए आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आईडी देने से काम चल जाएगा। व्हाट्सएप का दावा है कि इससे आपकी प्राइवेसी मजबूत होगी, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बेहद डरावना है, क्योंकि सरकार को सबसे बड़ी आशंका यह है कि इस फीचर के आने के बाद ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। कोई भी किसी के भी नाम का आईडी फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम में बना सकता है और वो बदनीयत से किसी से भी फ्रॉड कर सकता है। अब तक किसी ऐसे मामले में पुलिस मोबाइल नंबर के जरिए अपराधी की लोकेशन या उसकी पहचान तक पहुंच जाती है, क्योंकि नंबर लेने के लिए आपका आधार जमा होता है, आईडी प्रूफ जमा होते हैं, तो वो एक्सेस पुलिस के पास है। लेकिन अगर सोचिए सिर्फ वर्चुअल यूजर आईडी होगा तो उससे अपराधियों को ट्रैक करना और उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, लगभग नामुमकिन। हो सकता है कोई विदेश में बैठकर आपके साथ फ्रॉड कर जाए, क्योंकि आप उसके यूजर आईडी को देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं। आशंका है कि नए फीचर के बाद फ्रॉड करने वाले लोग फर्जी नामों से हजारों यूजर आईडी बना लेंगे और लोगों को ठग कर गायब हो जाएंगे। इसी सुरक्षा चूक को देखते हुए केंद्र सरकार अब मेटा कंपनी को नोटिस भेजने पर विचार कर रही है। सरकार साफ करना चाहती है कि देश के नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी फीचर को भारत में बिना कड़े नियमों के अनुमति नहीं दी जा सकती है। सरकार की ये मंशा है कि भारतवासियों के जो मौलिक अधिकार हैं जीवन के, जिसके अंतर्गत आपका निजता का अधिकार शामिल है, उसका उल्लंघन ना हो इस प्रकार के नए यूजर नेम फीचर से जो व्हाट्सएप इंट्रोड्यूस करने वाली है। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो सरकार क्या कह रही है, साहब रुकिए, थोड़ी कंसल्टेशन होने दीजिए, उस पर थोड़ा शोध करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या इसका प्रभाव भारतवासियों के अधिकारों पर तो नहीं पड़ने वाला है, और अगर कुछ नहीं पड़ेगा तो आप फिर प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि साहब व्हाट्सएप को इस प्रकार का दिशा निर्देश सरकार दे ही नहीं सकती, वो कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। इनफैक्ट अगर आप भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून देखें और आईटी रूल्स 2021 देखें तो स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कंपनियां जो सी व्हाट्सएप हैं वो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं। उनका दायित्व है कि वो ड्यू डिलिजेंस सावधानी बरतेंगे जब वो अपनी ऑब्लिगेशंस का निर्वाह करेंगे। साथ ही साथ उनकी ये भी जिम्मेवारी होगी कि जो जो डायरेक्शंस सरकार उन्हें देगी किसी प्रकार के कदम को उठाने के लिए, उसका भी उनको पालन करना जरूरी है।